अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और एपिसोड नंबर 2। तो जो पहला एपिसोड था वो हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने फ़्लाई शुरू किया था, मतलब हमारा सफ़र शुरू हुआ था। और अब जो एपिसोड है वो हम लोग अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचने वाले हैं। तो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई दी थी कि न्यूयॉर्क है हम लोगों की। तो अब देखें जहाज़ जो है वो ज़मीन की तरफ, ज़मीन को छुएगा आसमान की हदूद से निकलकर। तो ये मनाजिर आप देखिए, क्लियर वेदर था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और सीट का मैंने आपको बताया था कि विंडो सीट मेरे पास थी, तो सारा कैप्चर करती हुई जा रही थी। नीचे देखें जाल बिछा हुआ है पुल का, ब्रिजेस देखें डिफरेंट। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है ना बहुत ज़्यादा बिजीस्ट सिटीज़ के अंदर है और ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है ये ना। तो भागम भाग बहुत फास्ट है सिटी ये। जब हम यहाँ पे रहते भी थे ना, और उसके बाद जब हम ह्यूस्टन शिफ्ट हुए थे, तो ह्यूस्टन जो है वो बहुत कूल एंड काम और बड़ा पीसफुल सा है। और उसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट जो है ना वो न्यूयॉर्क है। बहुत तेज़ है न्यूयॉर्क जो है ना, बहुत तेज़ सिटी है वो। हर कोई भाग रहा है बस वहाँ पर। और तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट थी ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क। ये जो है न्यूयॉर्क का लगवाडिया है एयरपोर्ट जो है ना। और ह्यूस्टन के बुश एयरपोर्ट से हम लोग ने प्लेन लिया था और लगवाडिया के ऊपर हम लोग ने लैंड किया है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से गए थे तो अब आए हैं इतने अरसे के बाद, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्शंस वगैरह अच्छी हुई है यहाँ पर ना। मज़ा आया देखकर एयरपोर्ट को।
जगह जगह रुक कर जो है रिकॉर्ड्स करती थी, तो थोड़ा पीछे भी हो जाती थी कभी इन लोगों से, तो ये लोग फिर वेट करते थे मेरा ना। उसके अंदर बच्चे भी कहते रहने देना रहने देना, मैंने कहा नहीं भाई करने दीजिए ना। तो इस तरह डिफरेंट शूट्स के अंदर मशगूल होकर मैं पीछे भी रह जाती थी, लेकिन ये लोग इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया फैमिली ने, क्योंकि विदाउट फैमिली कोऑपरेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हस्बैंड ने और बच्चों ने इस मामले में कोऑपरेट किया। डिफरेंट कॉरिडोर्स, डिफरेंट गेट्स वगैरह से गुज़र के फिर हम लोग जो हैं ये एलिवेटर, एस्केलेटर्स के थ्रू क्रॉस करते हुए मंजिल मकसूद के ऊपर जा रहे हैं। अभी मंजिल मकसूद बहुत दूर है, लेकिन ये चलते गए चलते गए। अच्छा, चूँकि यहाँ पे जो है ना सारा रेल का है, सबवे है यहाँ पे ना, रेल चलती हैं, तो इसके लिए कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के थ्रू जो है ट्रैवल करना होता है। तो एक तो ये ऑप्शन था कि आप पे करते जाइए और ट्रैवल करते जाइए, एक ये था कि हम चारों जो है अपने कार्ड्स बनवा लेते ट्रैवलिंग के लिए। तो जब ट्रेन में सफ़र करना ही था तो फिर हम लोगों ने, हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि ना वो हम लोग कार्ड्स बनवा लेते हैं 4। तो ये हम कार्ड्स बनाने के लिए यहाँ पर ये लोग बनवाने के लिए लाइन में आ गए और 4 कार्ड हम लोगों ने आराम से यहाँ पे बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक सीन हो गया था जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हुआ ये कि जब कार्ड बन गए तो इन्होंने हमें कार्ड दे दिए, भाई अपने अपने वॉलेट्स के अंदर कार्ड रखे, क्योंकि स्वाइप करना पड़ता है वो ना, तो उसके लिए जो है अपना हम तीनों ने तो अपने वॉलेट में रख लिया। अच्छा, जो छोटे उस्ताद हैं हमारे, तो उनका जो है ना वो है मेटल का वॉलेट, जो है मेटल का उनका ना, तो उनके पास और जो दीगर कार्ड थे उसके साथ इन्होंने ये वाला कार्ड भी उसके अंदर रख दिया। अब हम वेट कर रहे थे कि हमारी जो है वो बस आएगी और हम लोग वो कार्ड स्वाइप करके हम लोग बैठ जाएंगे उसके अंदर। तो हम वेट कर रहे थे, तो जैसे ही बस आने का टाइम जब करीब आया, क्योंकि वो मेंशन हो जाता है ना, हस्बैंड चेक कर रहे थे कितनी देर अवे, 2 मिनट्स अवे है, 1 मिनट अवे है, तो इन्होंने कहा कि गेट रेडी ना, तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो क्योंकि बच्चे छोटे थे, अब बड़े होकर आए हैं, तो जल्दी से इन्होंने कहा कि कार्ड जो है ना रेडी रखिएगा, क्योंकि पीछे लाइन थी पूरी ना, क्यू चल रही थी। तो जब वो इनका कार्ड निकालने का टाइम आया तो वो कार्ड ना स्टक हो गया था अंदर ना दूसरे कार्ड्स के उसमें। तो जो वो बस आई तो चली गई, वो थोड़ी ना वेट करेगी हम लोगों का, तो वो चली गई। अब फिर दूसरी वाली जो वो शो कर रही थी वो फिर 5 मिनट 7 मिनट अवे या 9 मिनट अवे का बता रही थी। फिर हमने कहा चलो, हम लोगों ने जद्दोजहद करते रहे कि भाई वो किसी तरीके से वो कार्ड निकल आए, क्योंकि वो उनका फेवरेट वॉलेट है छोटू का हमारे, तो वो निकल ही नहीं रहा था किसी भी तरीके से। अच्छा मम्मा आपके नेल्स बड़े, आप कोशिश करें, बाबा ऐसा करें कोई की निकालें, उसके थ्रू निकालते हैं। तो भाई वो कार्ड भी ने भी ज़िद पकड़ ली, मैं तो नहीं आऊँगा बाहर, आप जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें। तो इस चक्कर के अंदर तकरीबन हमारे 40 मिनट्स जो है ना हमने इसी जगह के ऊपर खड़े होकर वेस्ट किए अपने, क्योंकि वो कार्ड निकल के ही नहीं दे रहा था। फिर एट लास्ट मैंने कहा कि देखें यहाँ ज़यान, आई एम सॉरी, मैं आपसे एडवांस में सॉरी कर रही हूँ बेटा, ये जो है ना इसको किसी तरीके से तोड़ना ही पड़ेगा, ब्रेक करनी पड़ेगा। कहेंगी फिर क्या करेंगी? मैं कहा कुछ नहीं करते, इसको ना फ्लोर के ऊपर मार देते हैं ज़ोर से। तो खैर मैंने ही मारा, तो क्या ज़ोर से वो लगा होगा। फिर मैंने उसको, इन्होंने मुझे उठा के दिया, फिर मैंने जो है ना अपने नेल्स के थ्रू उसको निकालने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है निकल आया। और दूसरे कार्ड निकले तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया शायद ना, तो वो निकल आया। और उसके साथ ही फिर वो बस भी पीछे से आ गई, तो हम लोग बस में सवार हो गए और इस तरह हमारा वो सफ़र कट गया। तो हमारा जो ये था सीन,
वो बड़ा मज़े का था। और मतलब वो मम्मा आप एंग्री तो नहीं हो रही? मैं कहा नहीं भाई मैं एंग्री नहीं हो रही हूँ। मैं कहा एंग्री होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। मैंने कहा जानबूझ के थोड़ी ना कोई चीज़ हुई है। मैं कहा होने वाली चीज़ होती है, होकर रहती है, बस वो हो गई तो हो गई। बड़े भाई रिकॉर्ड लगाते जा रहे थे मुसलसल उनका। और जहन और कुछ कार्ड इसके अंदर रखना है, कोई और कार्ड इंपॉर्टेंट कोई चीज़ रखनी है इसके अंदर, इस तरह करके। तो वो इनका जो इनका फेवरेट वो था, वो वॉलेट इस तरह वो ख़राब हो गया। अभी मुझे कंफर्म नहीं वो ख़राब हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो आया है ह्यूस्टन वापस। अब पता नहीं उन्होंने चेक किया नहीं किया, पता नहीं है। चलें खैर, फिर हम लोग जो है वो बस के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए इस स्टेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से फिर हमें जो है ना वो सबवे जाना था। तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने ये ग्लासेस के ऊपर सारा वो काम किया हुआ था, डिफरेंट कलर्स वगैरह जो थे वो बड़े फैसिनेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें इसको भी कैप्चर करते हैं। और ये ब्रिज वगैरह देखें। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है ना वो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग की वजह से मशहूर है, क्योंकि बड़ी बड़ी थिनेस्ट और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ना। ये सबवे पहली हमारी ट्रेन ये जिसमें हमने सफ़र अपना स्टार्ट किया बहुत अरसे के बाद। अच्छा, वही जो कार्ड है वो बस में भी काम आ जाते हैं, वही कार्ड जो है वो ट्रेन के अंदर भी काम आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वो कार्ड बनवा रहे थे। वो 7 डेज़ के लिए हमने बनवाए थे, जबकि हमारे स्टे जो था वो 4 दिन के लिए था, लेकिन 7 डेज़ के लिए बनवा लिए थे। वो हमें ज़्यादा बेहतर लग रहे थे बनिस्बत ये कि हम हर ट्रेन के लिए अलग अलग वो लेते, फेयर देते। ये भी देखें, ट्रेन तकरीबन खाली थी। ये वाला डब्बा जिसे हम कहते हैं ना, ये वाला खाली था। आगे पीछे भरे हुए हो तो वो पता नहीं हमें, लेकिन ये तकरीबन खाली था। बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर भी, बहुत 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 अरसे के बाद जब इंसान उन्हीं राहों के ऊपर, उन्हीं जगहों के ऊपर जब वापस जाते हैं ना, तो वाकई बड़ा मज़ा आता है। और हमें ज़्यादा हमने इन्जॉय इसलिए किया, बच्चे बड़े छोटे से थे उस वक्त ना। तो ये जो रॉड है ना, तो जयान उस वक्त इसके ऊपर बड़ा इसके ऊपर अपने जो ना वो दिखाते थे कर्तव्य। ये देखें, ये दोबारा इन्होंने किया ना, तो ये पूरा घूम जाते थे उस वक्त। अभी तो ये नहीं घूमे, इतने ज़्यादा आउट ऑफ प्रैक्टिस थे उस वक्त, तो बहुत ही घूम जाता था बच्चा। बस फिर जो है हम लोग ट्रेन का जहाँ पे हमें स्टेशन पे उतरना था, स्टेशन आ गया, हम लोग वहाँ पे उतरे सबवे पर। और हम लोगों का जो होटल था, यहाँ आके मुझे पता चला कि होटल कौन सा था, क्या था। तो ये है टाइम स्क्वायर मैनहट्टन, यहाँ पे होटल था। अच्छा, ये स्टेयर्स वगैरह जो है ना, ये बहुत मुझे तकलीफ़ की, क्योंकि मुझे स्टेयर्स चढ़ने की अब आदत नहीं रही थी ना, तो बड़ी तकलीफ़ कर रही थी। तो लेकिन ये हर जगह ही मिल रही थी सबवे में। जब भी आप सफ़र करेंगे आपको तो इनको फेस करना ही करना है। कॉरिडोर बहुत लंबे लंबे होते हैं अंडरग्राउंड्स, तो चलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो स्टेयर्स थी ना वो बड़ी होती। अच्छा, वॉल्स के ऊपर देखें डिफरेंट ये बने हुए थे। ये फ्रेम के अंदर पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। अभी तो बड़े सुकून से, बड़े पुरसुकून माहौल के अंदर वॉकिंग हो रही है, वरना जब वर्किंग आवर्स हों या फिर ये वीकेंड्स हों, ओफ, सब भाग रहे होते हैं। रेल पेल जिसे कहते हैं ना, हुजूम लोगों का एक क्राउड होता है और सब अपनी धुन के अंदर भाग रहे होते हैं। होमलेस भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये अपना बैंड वैंड लेकर आए हुए थे ये। लेकिन प्ले इन्होंने शुरू नहीं किया था और हम लोगों को लेट हो रहे थे क्योंकि हमें होटल पहुंचना था, तो इसलिए मैंने खड़े होकर वेट नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने इनको कैप्चर कर लिया था। वरना ही प्ले करते म्यूज़िक अपना ज़रूर। जब हम यहाँ पे रहते तो गिटारिस्ट वगैरह भी होते थे जो गिटार वगैरह बजाते थे, ये ड्रम्स वगैरह का म्यूज़िक वगैरह प्ले करते थे। फिर आने जाने वाले उन लोगों को जो भी देना चाहते थे मनी वगैरह वो दे देते थे।
देखिए सारा गाइड किया हुआ होता है कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी, कहाँ से एग्ज़िट है, ऐसे सेंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ब्रॉडवे के नाम से वो थिएटर है, तो यहाँ पे अलादीन का वो चल रहा था ड्रामा, तो इसके सारे ये इन्होंने जो है ना वो एडवर्टीज़मेंट वगैरह के लिए लगाया हुआ था। हम लोगों का जो ट्रिप था ना वो बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे जैसे इनको जाना था ब्रॉडवे में हस्बैंड को कि चलना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं हम लोगों के पास था, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी जो है ना इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा घूमने का किया। और फिर कुछ जो है इन्होंने जहाँ हम लोग गए हैं अपकमिंग, उसके अंदर आप लोग देखेंगे, तो उसके टिकट्स वगैरह जो थे वो हिस्टन से इन्होंने बुक कर लिया था सारा ना। ये देखें, ये हो गया न्यूयॉर्क के अंदर एंट्री हमारी, और बिल्कुल इस सबवे के साथ ही जो है ना टाइम्स स्क्वायर के इसमें मैनहट्टन के, तो यहीं पर ही हम लोगों का होटल था। ज़्यादा वॉक नहीं करना था, मेरा ख्याल 1 मिनट अवे ही था हमारा होटल। ये देखें, बिल्डिंग्स देखें आप, और ये एक नहीं बेशुमार लातादाद बिल्डिंग्स हैं। आगे आगे व्लॉग्स के अंदर आप देखेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, इस व्लॉग को। ये सबवे जहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट किया, बस ये। अच्छा, हैरी पॉटर का भी उसमें था थिएटर के अंदर ना, ये देखें अलादीन का ऐड जो था उसका। अच्छा, ये साइड्स के अंदर नज़र आ रही हैं, ये दुकानें हैं एक तरह से ना, ओपन शॉप्स जिसे कहा जाए। तो स्केचेस वगैरह जो है, जिनको शौक़ होता है अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवाने का, पोर्ट्रेट वगैरह करवाने का, तो वो बना सकते हैं। देखें होमलेस बैठे हुए एक, ये देखें ट्रैश देखें बाहर तक गिर रहा है। मौसम बहुत अच्छा मिला हमें पूरे ट्रिप के अंदर। ये देखें सो रहे हैं। ये सामने जायरो, ये फूड ट्रक था। ये सबवे था सीधे हाथ के ऊपर जो था ना, जो बिल्कुल होटल के साथ ही था, जहाँ से मोस्टली हम लोग ट्रेन वगैरह के लिए जाते थे। वो वाला दूर था जहाँ हम उतरे थे ना अभी, जहाँ से हमने एग्ज़िट किया था, वहाँ से हमें यहाँ तक आने में थोड़ा वॉक करना पड़ा था। लेकिन दूसरा वाला जो भी दिखाया, जो गुजरा है सीधे आते, वो बिल्कुल ही क्लोज था। बस जी, ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई। वेस्ट इंड होटल था ये, और यहाँ पे हम लोगों की डेस्टिनेशन थी, यहाँ बुकिंग थी हम लोगों की। तो 40th फ्लोर की ये बिल्डिंग थी, होटल था। इसके 37th फ्लोर के ऊपर हम लोगों को रूम मिल गया था, और चाहिए भी ऐसे ही था ताकि वो पूरा हम कैप्चर कर सकें, देख सकें सिटी को।
तो सुबह भी दोपहर को भी फ्रेश होने के लिए घूमते घामते कहीं से भी हम आते थे, क्योंकि मेन उसमें ही था ना, तो हम लोग फ्रेश होने के लिए रूम में अपने आ जाते थे। तो तीनों व्यूज़ हमें मिले, सुबह का भी मिला टाइम कैप्चर करने के लिए, दोपहर का भी और रात का तो ऑब्वियस होते ही रूम में थे, घूम घाम के जो आते थे हम लोग। बस ये चेक इन हुआ हम लोगों का। अच्छा, इस होटल में एक ये था जो इसके अंदर ना कॉम्प्लीमेंट्री जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो नहीं था, तो बड़ा अजीब सा भी लगा हम लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन होता है चले। तो ये हमने फेस किया यहाँ पर, ये हमारी एंट्री हो गई रूम के अंदर। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। ये सेकंड एपिसोड था, अभी तो देखते रहिए आगे आगे, ठीक है। तो अपना सब ख्याल रखिएगा, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और व्यूज़ ज़रूर दें, कमेंट्स करें, ताकि पता चले कैसा लग रहा है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।